चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। आप सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप लोगों ने कुछ सेकंड का वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि गुरुजी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, सभी पुरुषों का सम्मान करते हैं, उनके आश्रम में आए सारे लोगों का सम्मान करते हैं। जिस तरह से गुरुजी के आश्रम में सेवा चल रही है, आप लोग भी अपनी आंखों से वहां जा कर के देख सकते हैं कि गुरुजी कितनी सेवा करते हैं और कितने लोगों की सम्मान करते हैं। जिन वृद्ध महिलाओं को अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, ठुकरा दिया, उस वृद्ध महिलाओं को वो अपना सेवा से 280 वृद्ध माताओं की वो सेवा अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, सेवा ही नहीं कर रही है, जब वृद्ध माताओं का जब अंतिम समय होता है, जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे दर्शन करने तक नहीं आते हैं। फिर गुरुजी उनका कार्यक्रम जो है 13 तक, मुखाग्नि से लेकर 13 तक जो कार्यक्रम होता है गुरुजी स्वयं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे महिलाओं को सम्मान नहीं करते, महिलाओं को बहुत अच्छा तरह से सम्मान करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जो जानते हैं वो जाकर उनके आश्रम में देख सकते हैं। तो पहले इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आगे की चर्चा करते हैं। बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं। एक महिला से पति को लेकर किए गए उनके सवाल पर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। आज शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ये सवाल आपके सामने देखिए। ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना। अनिरुद्धाचार्य जी, आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। आप उसके आगे भी तो सुनते हैं, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा एक। हमने कहा भविष्य में 2 हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी 2 पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी जिंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे, भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवता है, वो देवता है, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए, या कोटि मतलब करोड़ मानिए। वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान कृष्ण भगवान है, शिव राम भगवान है। ये तो 3 अपने आप हो गए ना। बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस 3 प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, हरि हरि और न भेदा। वह तीनों एक। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी भी एक हैं, लेकिन कभी वो काउंसलर बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी वो टीचर बन जाते हैं। ऐसा है। भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ये समाज में बड़ी कंफ्यूजन है हमारे सनातन धर्म में कि हमारे तो 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ। भाई भगवान 33 करोड़ नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, अभी से ही लोग आपसे सवाल पूछने को आतुर हैं यहाँ पर। आप सवाल लेने को राजी हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ पब्लिक से, एक एक करके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिबेट में। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में? बोलिए। अनिरुद्धाचार्य जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपने 3 जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर,
मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन है। जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कर्ता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, आज आप मानते हैं कि कुछ लोग 4 शूद्र हैं? भाग है ना, ब्राह्मण हाँ। क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा की 4 संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। ठीक है, 1 मिनट मैं इस पर आता हूं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी पर एक ही मुकदमा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप पे स्त्री विरोधी होने के और भी इल्जाम है और भी आरोप है। मैं आपको समझ। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपके कितने पति वाला जो बयान जो है वो किस संदर्भ में गुरुजी ने बताया था। तो आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना है कि ये वीडियो जो छोटी सी वायरल हुआ था वो कितने पति वाला 16 सेकंड का मात्र वीडियो है, और ये वीडियो जो है लोगों ने वायरल कर दिया था और गुरुजी को बहुत ट्रोल किया गया था। हालांकि ये वीडियो जो है वो बातें जो है दूसरे संदर्भ में कही गई थी। महिला ने पूछा था कि गुरुजी, मैं क्या दूसरे भगवान को, चाहे दूसरे बाबा को भगवान बना सकता हूँ? तो उसी संदर्भ में गुरुजी ने उनसे सवाल किया था। तो ये तर्क शास्त्र का सब्जेक्ट हो जाता है, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जो लोहा को लोहा ही काटता है। उसी तरह से गुरुजी उन्हीं के भाषा में समझाने का उससे महिला को कोशिश किए थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, भविष्य में दूसरे पति नहीं हो सकते। उसी तरह भगवान भी एक ही हैं और एक ही रहेंगे और भविष्य में एक ही रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक मिलते हैं अध्यात्म में जरूर इसी तरह के वीडियो में, जब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।